नागार्जुन जी की एक बहुत ही प्यारी कविता है कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। और जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। अब मैं ये बता भी देती हूँ आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। देखिए, यहाँ नागार्जुन कवि जी कहते हैं कि वो जो हम कुछ करने की, बड़ा करने की, नया करने की सोचते हैं और नहीं भी हो पाते तो भी उनको नमन है, वंदन है जो पूरे नहीं हो पाए। तो कई बार हम लोग होते हैं ना कि हतोत्साहित हो जाते हैं, ये हो नहीं पाया और हाथ पैर छोड़ करके बैठते हैं। तो यहाँ वो बात करते हैं कि जो पूरे नहीं हुए, पहले तो उनको नमन है कि उनकी वजह से कईयों को हौसला तो मिला होगा। यहाँ वो उदाहरण देते हैं कि जो समुद्र पार करने को निकले और उसी में रह गए, पार नहीं जा पाए, लेकिन वो उनके भीतर जो है डूब गए भले ही, लेकिन उनको प्रणाम है, उनके प्रयासों को प्रणाम है। तो जीवन में ऐसे प्रयास जो सफल नहीं हो पाते हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। क्या उनसे हमें सीख मिलती है? यदि हाँ तो कैसी, और उसके बाद का परिदृश्य क्या होना चाहिए? तो आज कन्याल सर से बात शुरू करेंगे। नमस्कार सभी को। जी मैम, थोड़ा सा टॉपिक को ब्रीफ में एक बार हाँ, और सर, ये ना कवि ने यहाँ पर कहा है कि कई बार हम एक लक्ष्य लेकर निकलते हैं और सफल नहीं हो पाते हम उसमें, वो अधूरा रह जाता है, छूट जाता है, लेकिन वो वंदन करते हैं उस काम को कि जो अधूरा ही सही। वो अधूरे काम में कई बार क्या है, ये कवि का अपना दृष्टिकोण है। और हम लोग क्या करते कि जो हमारे से गलत हुआ, जैसे आपने सपोज कोई बिजनेस किया, आप सक्सेस नहीं हुए तो उसे आपने छोड़ दिया, फिर प्रयास ही छोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि वो अधूरे काम को भी नमन, और मैं ये मानता हूँ कि एक दिशा मिलती है उससे। ये ऐसा कवि का मानना है, आपका क्या मानना है? हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये तो ये चीज़ें हैं कि जीवन में अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो और उस फील्ड में अगर आपको सफलता नहीं मिलती, हाँ। तो सफलता तो नहीं मिलती कोई बात नहीं, लेकिन सीखने को बहुत मिलता है ना। सबसे बड़ी बात है सीखना, लर्निंग। जो हम सीखते हैं ना, वो हमें अंदर से मजबूत बनाता है, सबसे बड़ी बात। और मज़ा, मैं तो जनरली उन लोगों से ज़्यादा, अक्सर लोगों को मैंने देखा है जो सफल हुए हैं, लोग उनसे मिलने या उनसे सीखने की सोचते हैं। मुझे अपना अनुभव है, मैं सोचता हूँ जो बंदा असफल हुआ है कई जगहों पर, मैं उनसे ज़्यादा सीखता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा सीखता हूँ। और मजा भी उन्हीं से सीखने में है, क्योंकि अनुभवों का पिटारा उन्हीं के पास है। अगर आपने एक टेस्ट दिया और सीधे क्वालिफाई कर गए तो आपको बहुत एहसास नहीं रहेगा इसका कि टेस्टों को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, क्या तरीका है। वो ठीक है, आप हुए, अच्छी बात है, लेकिन जो कई प्रकार के टेस्ट दे के असफल हुआ और फिर सफल हुआ है, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में कई लोग ऐसे हैं। हाँ, जब मैं अपना कारोबार कर रहा था तो उसमें मुझे कई ऐसे लोग मिले जो कई क्षेत्रों में असफल थे। कैसे उन्होंने ये किया, वो किया, असफल रहे, नहीं हो पाए, लेकिन आज उन्होंने फाइनली जो उनके इंटरेस्ट का बैठा उस पर सफल रहे और बहुत अच्छे उसमें हैं। लेकिन उनसे जो अनुभव हमने सीखे ना, उसका मजा ही कुछ और है। उन्हें सबसे बड़ी चीज़ है ना, उन्होंने दो चीज़ें एक साथ मुझे लाइफ में बताई थी। एक है हमारे जोशी जी, वो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे बताई थी। वो कहते हैं कि जो है एक्साइटमेंट और धैर्य दोनों जीवन में एक साथ चलना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है धैर्य, और कितनी बड़ी बात है, अगर धैर्य होगा तो एक्साइटमेंट होगा ही नहीं, और एक्साइटमेंट होगा तो धैर्य कहाँ से होगा। तो लेकिन वो कहते हैं कि दोनों पटरी समान हो तो जीवन का मजा ही कुछ और है। और वास्तव में ये है, यानी एनर्जी किसी काम को करने के लिए उत्साहित रहना और उस काम को स्टेब्लिश रखने के लिए धैर्य बनाए रखना, ये चीज़ें हमने उन्हीं से सीखी और वास्तव में ये जीवन में है भी और सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप लर्निंग प्रोसेस में है और लेने वाली उसमें है ना, एक तो होता है हमेशा ये बंदे इस जोन में होते हैं देने वाले। अगर आप रिसीविंग मोड में हैं हमेशा, तो आप जीवन में डेफिनेटली कई फील्ड हैं, यही नहीं कि जॉब बिजनेस से मतलब नहीं है। अपने जीवन में भी, सेल्फ में भी अगर आप रिसीविंग मोड में रहेंगे हमेशा, बहुत से मैंने देखा 90% लोग गिविंग
मोड में है, वो देने के मोड में है। हाँ, लेकिन देने वाले कम। हाँ, और रिसीविंग मोड में जो है, निसंदेह आपको बहुत कुछ मिलता है ऐसे लोगों से, जी। और हम ऐसी चीजें पाते हैं और उसको अपने जीवन में जब अप्लाई करते हैं जी। तो निसंदेह हम जो है जीवन को एक बेहतरीन वे देते हैं, रास्ता देते जी। हैं, और जीवन ऐसे ही बेहतर तरीके से आगे को बढ़ता रहता है। यस मैम, बहुत ही थैंक यू, सुंदर। और थैंक यू। एक तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मैं असफल लोगों से ज्यादा सीखता हूँ। जी। ये सफल के पीछे तो हर कोई जा रहा है, Yes, लेकिन- yes. है ना? Yes, बहुत yes. बढ़िया बात। अच्छा, इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ टमटा सर। जी हम मैम। लोग क्या करते हैं ना कि असफलता को अक्सर हम बुरा चीजें मान के भूल जाना चाहते हैं ना, उन जो है अनुभव को कहते हैं, कड़वे अनुभव है, भूल जाए। जी। लेकिन यहाँ जो मैंने अभी कविता सुनाई थी कवि की, कवि उन्हें वंदन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, और वो कह रहा है कि वो एक इंस्पिरेशन है एक तरह से, अगर उनके भावों को हम समझे तो क्या ये ठीक है कि मतलब बहुत से लोग ये मानते हैं कि असफलता को भुला देना ठीक हुआ? नहीं मैम, बिल्कुल सही, थैंक यू मैम। असफलता को भुलाया नहीं जा सकता, कैसे भुलाया जा सकता है? जी असफलता ही सफलता की कुंजी है, ये कहा गया है और वो सभी लोग जानते हैं। जी तो असफलता तो बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ। जी। जैसे कहता ना आदमी, कहा गया ना, ठोकर लगने से आदमी संभल के चलता है, वही चीज है। हाँ। तो असफलता से तो बिल्कुल, अब जो जैसे अभी सर ने कहा कि जो सक्सेस मिली उसको तो ज्यादा उसको तो एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो सक्सेस हो गया, तो उसके पास अनुभव नहीं है उतने जितने अनुभव उस आदमी के पास हैं। जैसे जो महान जो एक मूर्तिकार थे पिकासो, हाँ, हाँ, तो पिकासो, हाँ, उनके एक बार वो मूर्ति बना रहे थे, हाँ, हाँ। तो उनका शिष्य था, उसने कहा कि सर, मतलब जो भी संबोधन था कि ये जो आप मूर्ति बना रहे हैं बहुत सुंदर बन रही है, और आप मुझे इसको बिल्कुल 20 मिनट में बनाना सिखा दीजिए। हाँ। उसने कहा बेटा, मैं इस मूर्ति को तराशते मुझे 20 साल हो गए हैं, हाँ, तुम तो 20 मिनट की बात कर रहे सीखा जाता है, हो? ऐसे नहीं सीखा जाता है। जी, जी। तो असफलता तो, और कितनी बार मुझे इसमें असफलता मिली, जी। कितने पत्थरों को मैंने तराशा। हाँ, तो मैं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है कि असफलता से ही, और मोस्टली जो बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं या सक्सेसफुल लोग हैं, उनको बहुत सारी असफलताएं मिली हैं। उसके बाद वो बड़े बड़े जगहों पर बड़ी बड़ी सफलताएं उन्होंने प्राप्त की हैं। किसी का भी एग्जाम्पल लेना, हम चाहे साइंटिस्ट का एग्जाम्पल लें, किसी का भी लें, बहुत सारे, आपको एडिसन के बारे में पता ही है, आप जानते हैं वो कि उनने मुर्गी जो है अंडे में बैठ के बच्चे अगर बच्चे निकल सकते वो अंडों में बैठ गए थे। तो इस प्रकार से लास्ट में देखिए उन्होंने दुनिया को जगमगाया। तो बिल्कुल मैम, ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि असफलता ज्यादा सिखाती कई गुना सफलता से। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। सफल होते हैं, गीता मैडम मैं आपसे पूछूंगी, तो अंदर एक स्वाभाविक रूप से एक निराशा आती है, तो उस परिस्थिति में जो है हम अपने आप को कैसे संभालना, क्योंकि कवि तो यहाँ पर प्रणाम कर रहा है उन सब चीज़ों को, वो दौर होता वास्तव में बड़ा कठिन है जब हम असफल होते हैं, तो वहाँ बैलेंस बनाए रखने के लिए हम क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए गीता मैडम। ये मैम वो है ना, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो और स्वीकार, हाँ, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ठीक हाँ, है, ये तो वही चीज है कि अगर जी, जी। असफलता, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 100% हमारा सक्सेस रेट हाँ, रहेगा ही बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल, जी। हर चीज में हमें असफलता, मतलब वो सर ने अभी थॉमस अल्वा एडिसन की बात की थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने जब 100 अटेम्प्ट्स में वो बल्ब बना पाए थे, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि आई हैव फाइंड आउट 99 वेज कि जिससे ये बल्ब नहीं बने। यही चीज ना जो कविता कह रही थी, आपने वहाँ तक पहुँचा दी ये बात कि वो प्रणाम कर रहे हैं उन प्रयासों को, है ना, तो 99 प्रयास जो है नहीं ये बनेगा, और उसके मतलब इस तरीके से नहीं बनेगा। और ये जो मेरा 100 वाला तरीका है वो सही है, तो वो चीज इम्पोर्टेंट है कि भाई मालूम है जब हम क्लास 10th पास करके 11th में गए जी, तो वो जो एटम्स के बहुत सारे मॉडल्स पढ़े, भाई पहले तो ये समझ नहीं आया जब ये गलत है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें पढ़ा क्यों रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो बच्चे भी अभी 11th में जाएंगे वो बोलेंगे क्या है यार, हम 10th तक तो ऐसा करते नहीं थे कि ये डेफिनेशंस पढ़ी है। अरे भाई वहाँ जाकर के ये पहले पूरा याद करो, फिर ये गलत थी, फिर जिसने ये बोल दिया फिर उसने वो बोल,
बिल्कुल। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन आ गया कि हम ये सब क्यों क्यों वो कर रहे हैं? मैम हाँ, हाँ। उस टाइम बचपना हाँ, था, हाँ, हम इतने मैच्योर नहीं थे। हाँ, हाँ, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि भाई अगर कल को हम ये कुछ करने जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला प्रोसेस गलत है। गलत इसमें वो असफल हुए अच्छा, तभी अच्छा, हाँ, उनकी हाँ, हाँ, ठीक, ठीक, असफलता से भी दूसरे ने सीखा। कुछ सीखा। हाँ। तो हर असफलता हमें सिखाती है जी 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 और हमें आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा इंस्पायर करती है। जी जी है ना? हाँ हाँ तो जरूरी है लाइफ में फेलियर्स भी बिल्कुल, जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे अगर अच्छा बनना है तो अगर मुझे हमेशा सक्सेस ही मिलेगी हाँ। तो मैम मैं अच्छी नहीं, मैं घमंडी बन जाऊंगी। क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। हमेशा अगर ठीक है? सफल होंगे तो मैं हाँ, हम्बल हाँ, नहीं रह पाऊंगी। नहीं रह Right, क्योंकि वो right, अनुभव ही right. नहीं हाँ, है। वो अनुभव ही नहीं है। बिल्कुल, हाँ, जो हाँ। फेलियर कैसा होता है वो अनुभव ही नहीं हाँ, है। उस- हम में जो हम्बलनेस है वो कहीं ना कहीं हमारे फेलियर्स लेके आते हैं। हाँ, तो ये- ये हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, ये हमारे लिए जरूरी भी है। बहुत जी, बढ़िया। जी, जी। तभी ऊपर वाले ने जब बनाया है ना, हाँ, तो हाँ, हाँ। लोगों को सफलता और असफलता बेशक बहुत प्रॉब्लम करती है, हम टूट जाते हैं, बिखर हाँ, जाते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी जी, जी, जरूरी जी। है। बहुत होना बढ़िया, चाहिए। बहुत बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि अगर हम लगातार सफल होते जाते हैं तो हम लगातार अगर सफल होते जाते हैं तो घमंड आ सकता है, और कि जो मैंने किया है बस किया है, ऐसी भावनाएं आती हैं। अब विमला मैम, मैं थोड़ा सा आपके पास आऊंगी। आज का जो समय है ना, बच्चे देखिए आप हर चीज में शॉर्टकट चाह रहे हैं, एक प्रयास में सफल होना चाह रहे हैं, वो एक झटके में। तो ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रवृत्ति है, जो आदत है, ये और असफल से डरना, असफलता से डरना, ये जो चीजें हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि कई घटनाएं ऐसे सोसाइटी में केस बढ़ रहे हैं ना। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे मैडम? एक तो बच्चों के लिए, क्योंकि ये काफी लोग सुनते ही हैं हमारी बातें। हाँ मैम, जैसा कि आज का टॉपिक आपने दिया, जी, जी। सर लोगों ने, मैम काफ़ी बोल चुकी हैं। जी 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 तो इसका एक तो आजकल की जो पीढ़ी है मैम, उनमें पेशेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात पेशेंस है नहीं है, बिल्कुल। अभी इसका एग्जांपल देखिए, लास्ट ईयर हमारी क्लास में हाँ। 12th में हाँ। एक बच्चा फेल हुआ था। हाँ। वो कंपार्ट दे सकता था, हाँ और लेकिन उसने ये कहा कि मैं नहीं दूंगी और मैं नए सिरे से अच्छे से मेहनत करके हाँ मैं अच्छा रिजल्ट लाऊंगी। और आज देखिए, जो 2 सब्जेक्ट में फेल थे, एक में उसको ऑटोमेटिकली वो मिल जाता अच्छा ग्रेस, और वो एक को दे सकती थी, लेकिन उसने बिल्कुल ही मना करा। हाँ और फिर इसी क्लास में बैठकर आज वो फर्स्ट डिवीजन है। पास हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ ये देखिए, ये तो बहुत first अपने आप में division आई उदाहरण है ना। हाँ और रेगुलर उसने क्लासेस भी अटेंड करी है मैम। अच्छा। और एक अच्छे उसके मतलब उसमें देखिए पेशेंस कितना था उस कितना बच्चे के उसका अंदर। फल भी। हाँ हाँ, असफल होने के बाद भी उसे ये लगा ये कि तो वाकई। नहीं, मुझे करना करना है। है, अगर मुझे हाँ। आगे, अभी कुछ बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, हाँ, हाँ। तो कितना समझाए कि भाई ऐसा मत करो, हाँ। कि तुम उसी चीज को अच्छे, जैसे निशा जैसे एग्जाम्पल है, हाँ, हाँ, ऐसे तुम भी हाँ। अच्छी श्रेणी में पास होके दिखाओ। क्या फायदा है तुमने जब तुम improve के लायक ये नहीं बच्चे हो। अपने आई हैं अभी अपने? हाँ जी, ये अच्छा, पास हुई। क्या नाम बताया निशा, आपने? निशा करके। निशा। अच्छा तो इस बार का जब रिजल्ट देखा, वाकई में उसके फर्स्ट डिवीजन आई है। हाँ। सारे बच्चे, हाँ, तो उसने वो इंतजार भी किया, इंतजार मेहनत भी की, patience है ना? रखा, हाँ, हाँ, और हाँ। कुछ सीखा, जी, है ना? जी, 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 जी। और काफी अपने को इम्प्रूव किया। बहुत ही बढ़िया तो बात। बस हाँ, यही ये है कि जरूरी पेशेंस patience, का होना हाँ। भी बहुत जरूरी है। जी, जी, और जी। हमेशा कामयाबी मिले, हमेशा आप सफल रहे, हाँ, हाँ। ऐसा जरूरी नहीं है। सफलता भी जी, मिलती जी। है, तो उसे हमें हाँ सहज स्वीकार कर लेना जी जी जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, अभी जैसे जब हमने शुरुआत की थी तो टमटा सर ने, सॉरी, सबसे पहले कन्याल सर ने एक बहुत अच्छी बात हमें बताई थी कि मैं असफलताओं से, ये असफल लोगों से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उनके पास अनुभव ज़्यादा होते हैं। और ऐसे ही टमटा सर ने भी हमें बताया था। और गीता मैम ने एक बहुत अच्छी बात ये बताई थी कि अगर हमें लगातार सफलता मिलती है, बिना ब्रेक के हम चलते चले जा रहे हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि हम संघर्ष तो देख ही नहीं रहे, असफलता तो देख ही नहीं रहे, तो घमंड आएगा कि ये सब मैंने किया, मेरे समकक्ष कोई नहीं है। शायद यही भावना ना। तो और एक लास्ट में जो बिमला मैम ने लाइव एग्जाम्पल, जो जीता जागता जीवंत उदाहरण हमको दिया कि धैर्य बनाए रखना, अगर हम असफल भी हो गए हैं तो बहुत ज़रूरी है, और अंत में परिणाम सुखद होगा, वो उन्होंने बताया एक बच्ची के उदाहरण द्वारा। तो उन प्रयासों को भी नमन करना चाहिए जो पूरे नहीं हो पाए हैं, क्योंकि प्रयास तो थे वो।
तो इसलिए ज़िंदगी में कई बार हम असफल होते हैं, कई बार मनचाही चीज़ें नहीं हो पाती हैं, उस पर अफसोस मनाने की बजाय उनसे जो है दुगने उत्साह से ताकत प्राप्त करें और ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ते रहें। चाहे एक बार गिरे, 2 बार गिरे, मगर उठ उठ के चलते रहें, यही ज़िंदगी है। तो कल फिर मिलेंगे आपसे किसी और नए विषय के साथ, किसी और बातचीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।